हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू सीएमए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच, जहां हमने लास्ट सेशन में कंपनीज एक्ट 2013 किया है और आज हम करने चल रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 13, जो कि है 15 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस मुझे ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करेंगे कुछ बातें याद करने की। पोस्ट द सेशन थोड़ा सा समय देंगे और ये दिस चैप्टर इज सॉर्टेड फॉर 15 मार्क्स। 15 नंबर का कंटेंट यहीं से पूछा जाता है। हम आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन इसी चैप्टर को देंगे। बहुत 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 स्कोरिंग है, इसको गलती से भी हमें छोड़ के नहीं जाना है। आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट 2 सेशंस टिल द एंड अटेंड कीजिए और पोस्ट द सेशन कंटेंट को रिवाइज कीजिए थ्रू द नोट्स। इफ यू हैव ऑलरेडी ग्रैब्ड योर हैंड्स ऑन द नोट्स, बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप जाकर वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इट इज़ जस्ट फॉर 99 रुपीज़, ई एक्सेस मिल जाएगा आपको वेबसाइट पर। एंड अगर आप चाहें तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। जस्ट पोस्ट द सेशन, टाइम दीजिएगा एंड 15 नंबर हो जाएंगे सॉर्ट। ठीक है, चलो आओ शुरू कर रहे हैं विद बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट्स योर यूनिट 13। शुरुआत करेंगे एथिक्स के मीनिंग, इंपॉर्टेंस और नेचर से, और फिर बातों को आगे बढ़ाएंगे। मीनिंग ऑफ एथिक्स से चालू करते हैं। कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या रही डेफिनेशन, पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। रूट वर्ड एथिक्स कहाँ से आया। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया जो कि है ईथॉस, जिसका मतलब होता है मीनिंग कैरेक्टर। क्या मतलब होता है, कैरेक्टर। कौन से वर्ड से आया, ईथोस। कौन सा वर्ड है, लैटिन नहीं है, ग्रीक है। इस छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछ लिए जाते हैं। जनरल डेफिनेशन क्या है एथिक्स की, ये सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। नेचर क्या है, एथिक्स एक सोशल साइंस है जो कि डील करती है मॉरल बिहेवियर एंड ह्यूमन वैल्यूज के साथ। व्हाट इज इट, इट इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद मॉरल बिहेवियर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं और जब मैं बात रिपीट कर रही हूँ, उनको अपने वर्ड्स में छोटी छोटी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल एथिक्स आया ईथोस से, जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है। फिर आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, डेफिनेशन चाहे नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर आप बताएंगे नेचर क्या है, सोशल साइंस। नेचर लिख दो, नेचर हाइफन डालो, सोशल साइंस। दो चीज कंपोनेंट है उसके, दो बच्चे बना दो, दो एरोज बना दो। एक है मॉरल बिहेवियर, दूसरा है ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है। स्कोप क्या है, ये अप्लाई करता है इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल सोसाइटी। ऑल इन ऑल सब जगह एथिक्स काम आता है। एथिकली हमें सबको बिहेव करना है। यस, ई स्टैंड्स फॉर ईथोस, ई इज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, सो बेसिकली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। या नाउ ईपीएस एथिक्स को आप क्या भी मान सकते हैं, इसको जीपीएस मान सकते हैं, लाइफ का गाइडेंस देगा। एंड इट हेल्प्स यू वेयर टू गो, हाउ टू एक्ट एंड व्हेन टू स्टॉप, बिकॉज राइट एंड रॉन्ग के बारे में हमें एथिक्स ही बता रहा है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एथिक्स हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ एथिक्स हैं। एक है मेटा एथिक्स, एक है नॉर्मेटिव और एक है अप्लाइड। प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं इसका भी आपको एक एक्सपोजर भी दे देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाएँ। ओके। तो आपसे बिजनेस एथिक्स की इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। यस, बिजनेस एथिक्स क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि सोशल वैल्यू है, मॉरल भी है, दोनों है। एक्चुअली मॉरल सोशल दोनों है, राइट और रॉन्ग बता रहा है, ह्यूमन वैल्यूज भी बात कर रहा है, सोशल साइंस भी। ठीक है। फिर 7 प्रिंसिपल्स, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग भी लाई हूँ मैं आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगा टू रिमेम्बर। ओके। ना आपसे कुछ स्टेप्स पूछ रखे हैं, तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर पता चलेगा। बट यहाँ पर आप देखिए, मेटा, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और कौन सी है। बेसिकली अभी तो हम टाइप्स देख रहे हैं, बट हम डिटेलिंग्स पे भी जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर एक बात की डिटेलिंग, मतलब बेसिकली एग्जाम्पल्स के साथ एजेंडा पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। जो डिटेल्ड क्लासेस जिन बच्चों ने मेरे साथ अटेंड करी है, वहाँ हमने काफ़ी बातें क्लास में ही याद कर ली है। बट हेयर ऑल्सो इन द फास्ट ट्रैक बैच ऑल्सो आई ट्राई टू हेल्प यू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स।
ओके तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं थ्रू आउट द सेशन आपको देती रहूंगी। देखो 7 प्रिंसिपल से फिर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, जो सोच नहीं सकते हम, छोड़ने की, पढ़ना ही है, बिजनेस एथिक्स पे एक शॉर्ट नोट आ रखा है, जो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है। या चलो चलते हैं आगे, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, बिजनेस एथिक्स, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी समझ रहे हैं। मेटा नॉर्मेटिव अप्लाइड एथिक्स क्या है? मेटा बात करता है लुक्स एट द ओरिजिन एंड मीनिंग, नॉर्मेटिव बात करता है मॉरली क्या सही है क्या गलत है, जैसे ऑनेस्टी। अप्लाइड एथिक्स, ये अप्लाइज एथिक्स टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, वॉर के समय, अबॉर्शन is a question, right? Let's talk about the detailings of it with certain examples. Okay, मेटा एथिक्स क्या है? What does right even mean? सही है ही क्या? थोड़ा फिलोसफी में चले गए, सही है ही क्या, दैट्स द क्वेश्चन। फिर थिंकिंग डीपली अबाउट द आइडिया ऑफ एथिक्स, क्या ये सही भी है? हम जो इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, क्या यही सही है? ओके, डज राइट, व्हाट डज राइट इवन मीन? ओके, नॉर्मेटिव क्या है? ये बताता है ट्रुथ इवन इफ इट हर्ट समवन्स फीलिंग, एकदम सच, सच के सिवा कुछ भी नहीं। डिसाइडिंग व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, दैट इज नॉर्मेटिव। व्हाट इज अप्लाइड? इट इज ओके टू चीट इन एग्जाम इफ एवरीवन एल्स इज डूइंग, इज दैट अ क्वेश्चन मार्क? यस, दैट कम्स विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सब क्या बोलते हैं, मम्मी से तो बहुत बारी सुना होगा, क्योंकि सब पहाड़ से कूद रहे हैं, तू भी चला जाएगा क्या? बोला है ना ऐसे आपकी मम्मी ने कभी? यूजिंग एथिक्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड डिलेमास। व्हाट इज डिलेमा? जब आप असमंजस में होते हो, ये करूं कि ये करूं। आप तो कह रहे हो मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, नहीं बेटे, मेरी मर्जी नहीं चल रही है, हम एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है, हमने 3 टाइप्स ऑफ एथिक्स पढ़ा, मेटा, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड। मेटा में हम बोल रहे हैं क्या ये जो जो हम बोल रहे हैं सही है क्या, रियली में वही है? Yes, what does right even mean? So we are saying what is meta? Meta is talking about कहाँ से शुरू हुआ और क्या मतलब है। Normative बोल रहा है कि भैया जी, even if it is hurting somebody, you will have to tell the truth. Honesty पे बेसिकली बात हो रही है ना। फिर हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एथिक्स के बारे में, जहाँ बोल रहे हैं कि क्योंकि सब लोग एक काम कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, आप भी वही करने लग जाओगे क्या? So basically you are, आई थिंक कुछ फ्लक्चुएशन हुआ था, बट आई इट इज़ ओके नाउ, लेट्स कंटिन्यू। बोल रहा है क्योंकि सब लोग चीट कर रहे हैं तो आप भी चीट करोगे क्या, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? तो आप एथिक्स को इस्तेमाल कर रहे हो रियल वर्ल्ड डिलेमास को सॉल्व करने के लिए। ओके, these were the 3 types of ethics. I hope you have already written normative, meta and applied. Okay, now let's talk about the nature and scope of ethics in business. क्या नेचर का नेचर क्या है, स्कोप क्या है एथिक्स का बिजनेस में? ओके, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट इट। एथिक्स क्या है? पेरकोलेशन। पेरकोलेशन क्या होता है? जैसे एक सीड आपने लगाई है ना, बेसिकली परकोलेशन क्या होता है? इट्स ग्रेजुअली स्प्रेडिंग, धीरे धीरे फैलना, या सीपिंग थ्रू, जैसे धीरे धीरे पानी पास करता है थ्रू कॉफ़ी पाउडर इन फिल्टर, जा रहा है ना, धीरे धीरे सीप हो रहा है, इट इज़ सीपिंग इन। जैसे वैसे कॉफ़ी में पानी डाल रहा है, वो अपना कॉफ़ी का टेस्ट लेता हुआ नीचे साथ में फिल्टर होता हुआ जा रहा है, दैट इज पेरकोलेशन। पेरकोलेशन को ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन मेनी पीपल, इंडिविजुअल्स, लेट्स से प्लांट द सेम ट्री or same seed actually, value, if it grows into a tree, that is social value, and companies build with wood, कॉर्पोरेट एथिक्स। कैसे, इसको मैंने सिर्फ एनालॉजी बताई है। तो बेसिकली एथिक्स पर्कुलेशन बोल रहे हैं कि जब हर एक इंसान अब अच्छा काम करेगा ना इंडिविजुअल लेवल पे, तो जब वो सोसाइटी में जाएगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा, एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करेगा, वो भी अच्छा ही होगा। इंडिविजुअल लेवल पर वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हर एक इंसान जब अपने आप पे काम करेगा, हर एक लड़के को घर में ये सिखाया जाएगा कि लड़की की वैल्यू करना है, औरत को रिस्पेक्ट करना है, एंड वाइस वर्सा, देन विल बी एबल टू हैव अ बेटर ऑफ सोसाइटी, है ना। इंडिविजुअल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज बनाते हैं, और उन्हीं से ही यही लोग तो जाके कंपनीज में काम करते हैं ना, और वही कॉर्पोरेट वैल्यूज भी बनाते हैं, जो कि बिजनेस एथिक्स हो जाता है अप्लाइड एथिक्स। यस, क्योंकि सब लोग से एक ही काम, चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में, क्या वो सही हो जाएगा क्योंकि सब लोग कर रहे हैं? अप्लाइड हो गया ना, तो इसलिए बोल रहा है कि जैसे सब लोग कर रहे होंगे, दैट इज परकोलेशन। ओके,
So what is percolation in ethics? From individual to society to business to the corporates, right? Think of ethics like coffee and individuals like coffee beans. हर एक इंडिविजुअल से कॉफ़ी बन रही है, तो हर एक कॉफ़ी बीन से ही कॉफ़ी बन रही है, सोसाइटी बन रही है, बिजनेस बन रहा है. इंडिविजुअल एथिक्स, पर्सन डेवलप्स पर्सनल वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एम्पथी. यू बिलीव इन स्पीकिंग द ट्रूथ when it is even hard. Yes, even when it is hard. Social values, when many individuals follow similar values, they become सोशल नॉर्म्स. सब बहुत सारे लोग सिमिलर तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये सोशल नॉर्म्स हो गया. यस, लाइक सोसाइटी रिस्पेक्ट्स ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड इक्वालिटी जो आपने इंडिविजुअली डेवलप करी है. कॉर्पोरेट एथिक्स, इट इज़ द बिजनेसेस अडॉप्ट दी सोशल वैल्यूज. यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से यहाँ पहुँचे. ये बिजनेसेस ने सोशल वैल्यूज़ अडॉप्ट करी अपने पॉलिसीज़ में, अपने कल्चर में और अपने डिसीजंस में भी, बिजनेस डिसीजंस में भी. A company builds a zero corruption policy and fair treatment of employees. This is how it percolates. So it's also a vocabulary enhancer that you have got as a word. जो आप इसे अपनी personal life में during your interviews, when you're meeting some person that you want to leave a good impression about yourself, it's a word that you can use apart from studies, isn't it? चलो, just like rainwater soaks into soil then nourishes the plants, right? तो इंडिविजुअल लेवल पर बात हो रही है जो कि सोसाइटी में जा रही है, अल्टीमेटली बिजनेस में जा रही है. एथिकल वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, सोक इनटू सोसाइटी एंड ग्रो इनटू कॉर्पोरेट कल्चर. सो कॉर्पोरेट एथिक्स डोंट कम फ्रॉम थिन एयर, अपने आप नहीं आ जा रहा है. They are brewed from individuals and social values, like coffee beans are made into, first grinded, made a कॉफ़ी पाउडर, देन फिल्टर्ड, पानी डालेंगे, नीचे जो आएगा परकोलेट होके, दैट इज गोइंग टू बी द कॉफ़ी अल्टीमेटली दैट यू गोइंग टू ड्रिंक. या दिस इज हाउ इट इज परकोलेटिंग. करेक्ट. इम्पॉर्टेंस क्या है एथिक्स की? और ये भी मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से प्रीवियस ईयर में आया हुआ ना, इम्पॉर्टेंस पे भी एडवांटेजेस पे. तो आइए देखेंगे क्यों है एथिक्स इम्पॉर्टेंट. वाई एथिक्स मैटर? क्योंकि एथिक्स हेल्प करता है गोल सेटिंग में. राइट और रॉन्ग पता होगा आपको, ओनली देन यू विल बी एबल टू. ओके, जब आपको राइट और रॉन्ग पता होगा तभी आप बिजनेस के डिसीजंस इन राइट अलाइनमेंट ले पाएंगे. यस, गोल सेटिंग, एथिक्स गाइड डिसीजन मेकिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन. किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? ओके. पर्सनल सक्सेस, एथिकल फ्लॉज रिड्यूस चांसेस ऑफ सक्सेस. जो एथिकली कुछ चीज़ें गलत हैं और आप वो गलत करोगे, अल्टीमेटली कहते हैं ना, झूठ का भांडा फूटेगा ही. गलत करोगे तो अल्टीमेटली उसके नेगेटिव रेपरकशंस आएंगे ही. वही बोल रहा है, पर्सनल सक्सेस के लिए आपको अच्छा इंसान होना पड़ेगा. हमारा लॉबी, हमारा इंस्टीट्यूट भी हमको ये सिखा रहा है. यस, और इंस्टीट्यूट क्यों इस बात पे तवज्जो दे रहा है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में बात हुई हुई है. रिलेशनशिप, एथिकल लिविंग एंश्योर्स ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी. इंडिविजुअल लेवल पे लोग अच्छे होंगे, उस सोसाइटी में सिमिलर टाइप के लोग रहते होंगे, वो हैप्पी सोसाइटी होगी, हार्मोनियस होगी, कंजीनियल रिलेशनशिप होगा लोगों के बीच में आपस में. कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एथिकल कंपनीज अट्रैक्ट टैलेंट, गेन इन्वेस्टर्स ट्रस्ट एंड ऑल्सो बिल्ड रेप्यूटेशन. अगर आपने रिसेंट टाइम में शार्क टैंक देखा है, पीछे कोई सभी सीजन देखा है, तो वहाँ पर कई लोग अनुपम मित्तल से जनरली हम सुनते हैं, शादी.com वाले जो हमारे फाउंडर हैं उनसे हम बहुत बार सुनते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. या अश्नीर ग्रोवर सीजन 1 में बोलते थे दो गोलापन. ये क्या दो गोलापन है ना, आप एक तरफ ये बोल रहे हो एक तरफ ये बोल रहे हो, एथिकली चीज़ें समझ नहीं आ रही. Correct. So basically we are saying, when you are ethically good, when your values are integral, you are kind, you are honest, you are doing what you say, people respect you. Yes, you attract all of good things in your businesses as well. Social sustainability, ethics promote fair treatment, environmental care and lawful behavior. For all of these reasons, क्योंकि गोल सेटिंग में मदद करता है, पर्सनल सक्सेस में मदद करता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में मदद करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस में मदद करता है और सोशली सस्टेनेबल होने में भी मदद करता है. इन कारणों वश बोल सकते हैं कि एथिक्स इम्पॉर्टेंट है. मेरे साथ बोलेंगे, let's say it together, come on, let's say it all together, all the 5 pointers that makes ethics important.
गोल सेटिंग के लिए, पर्सनल सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, अपने कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए और सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। आई होप यू हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द 5 पॉइंटर्स। गोल सेटिंग के लिए, पर्सनल सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कॉरपोरेट अपने बिजनेस को भी उसके परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए और सोशल सस्टेनेबिलिटी को के लिए। अब एथिक्स इन जनरल इम्पॉर्टेंट है, एथिक्स बिजनेस में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो परकुलेट हो रहा है ना, ये तो हमने समझा। इंडिविजुअल से सोसाइटी, सोसाइटी से बिजनेस, फ्रॉम एथिकल मैनेजमेंट टू कंपनी सक्सेस, एथिक्स डेफिनेटली इज इम्पॉर्टेंट। यस, जब एक एथिकल लीडरशिप, मंकी सीज मंकी डज, जैसे ऊपर वाले करेंगे वैसे ही नीचे वाले करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, अगर पेरेंट्स ही खुद मोबाइल में लगे रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो बच्चे तो वही सीख रहे हैं। ऐसे ही जब लीडर्स अच्छा काम करेंगे तो वही पर्कुलेट होगा नीचे भी, इन द पीपल हु आर नॉट इन द मैनेजमेंट रोल्स इवन। या तो एथिकल लीडरशिप अगर होगी, एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी से काम करेंगे, जो वादा करेंगे वही निभाएंगे, जिसकी वजह से उनका मोराल भी हाई रहेगा। बेटर डिसीजंस होंगे, प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी, कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, एक रेपुटेशन आप अपना बेटर कर पाएंगे। जैसे हम टाटा के बारे में सुनते हैं, टाटा के बारे में सोचते हैं। यस, इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और बिजनेस की लॉन्जेविटी भी रहेगी और प्रॉफिट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। यस, अब अगर आप यही सत्यम को देख लो, इतना बड़ा स्कैम हुआ, वहाँ पे यही तो प्रॉब्लम थी, एथिकली चीज़ें सही नहीं थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑडिट का एंगल पढ़ेंगे, जब आप इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे या ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट में बेसिकली 10B में, ओके, और एथिक्स पूरा ऑडिट का फास्ट ट्रैक भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, सो इन केस यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, तो आप वहाँ यू कैन चेक आउट एथिक्स का फास्ट ट्रैक, सॉरी ऑडिट का फास्ट ट्रैक ऑल्सो। ओके, चलो, जैसे एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप इज ऑफन रिस्पेक्टेड फॉर द एथिकल प्रैक्टिसेस, employees stay longer, investors remain confident. But when I talk about Satyam scam, it showed what happens when corporate ethics are violated. Stocks crash हो जाते हैं, trust, people lose trust in you, and पूरा का पूरा खत्म, धम एकदम ऊपर से धप, फिनिश। ठीक है, अब हमने एथिक्स की इन जनरल इंपॉर्टेंस देखी 5, हमने एथिक्स को बिजनेस सेंस में भी समझा कि अगर एथिकल लीडरशिप एथिकल होगी तो इंटीग्रिटी से काम होगा, आपका मोराल हाई रहेगा, बिजनेस डिसीजंस अच्छे होंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, कस्टमर्स ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बनी होगी आपकी कम्युनिटी में, इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में लाएंगे, जिसकी वजह से आप बिजनेस को लंबे समय तक बढ़िया से चला सकते हो और प्रॉफिट भी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, फिर एग्जांपल्स भी दे सकते हो आप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ एथिक्स। अब हमारे पास कितने तरीके के लेवल्स ऑफ एथिक्स हैं? वी हैव 4 लेवल्स, और इस पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ जो 4 लेवल पे एमसीक्यू पूछा गया था, वो ये था। ठीक है, एथिकल, इंडिविजुअल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। क्या है? इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। ओके, इंडिविजुअल एथिक्स में फोकस एरिया क्या है? पर्सनल मोराल और बिहेवियर, जैसे कि आप ऑनेस्ट हो अपने फ्रेंड्स के साथ, पता चला गोवा की ट्रिप करी, सबसे ले लिए 10,000 रुपए और 10 लोग गए थे, इसमें एक आप ही थे। ठीक है, या 11 लोग गए थे, 10,000 सबसे ले लिए, 1 लाख रुपए लगा था और खुद आप फ्री में होके आ गए। हाँ, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन, राइट? 9,000 लेने चाहिए थे, खुद का देना चाहिए था 1,000 रुपये, मतलब 9,000 रुपये खुद के, 9,000 जो भी वट एवर अमाउंट आता है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लीजिए। ओके, ना प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स इज स्टैंडर्ड इन वंस प्रोफेशन, ये देंगे हम, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। यस, ऑडिटर नॉट हाइडिंग एरर्स बिकॉज इज अ प्रोफेशनल, राइट? कॉर्पोरेट एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड कंडक्ट, जैसे मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर आई हूँ, जिनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एथिक्स बहुत हाई थे, बट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जो एथिकली सही नहीं काम करते हैं, लाला कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको हम ऐसे टैग्स देते हैं, जैसे मैंने भी आपने मेरे मुंह से सुना।
Yes, business ethics. Business ethics is ethical application in business decision. जो सही है वही करेंगे, जैसे child labor नहीं होना चाहिए in supply chain, even if it is giving you more profits, even if it is giving you more profits. तो individual ethics के बारे में बात करी, professional के बारे में बात करी, corporate के बारे में बात करी, business के बारे में बात करी. ये हमारे पास है levels of ethics. इट गोज विद अ पिरामिड लाइक दिस. पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, अल्टीमेटली परकोलेट हो गई, जैसे हमने पीछे भी बात करी है. अब ये है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ध्यान से मुझे सुनेंगे, पोज द सेशन इसको लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे. यू कैन ऑल्सो क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट, शेयर इट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. दिशा दुआ क्लासेस करके हमारे पास इंस्टाग्राम हैंडल है. आप मेरे साथ लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी डिटेल्स ऑल ऑफ इट इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. ओके, जो लोग मेरे साथ, जो बच्चे पेड बैचेस में, उनके पास मेरा नंबर भी है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी लिख कर भेजेंगे. यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, एंड यू डू नॉट वांट टू मेस विद दिस टॉपिक. ओके, सो वी हैव टोटल 7 प्रिंसिपल्स. इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको दिया है. सर, आई ओ एन ओपन ऑनेस्ट लाइफ. सर, आई ओ एन ओपन ऑनेस्ट लाइफ. और इस इंडिविजुअल से हम देख लेंगे हर एक लेटर, जो मैंने हर एक वर्ड बनाया उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हम याद कर लेंगे ऑल द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स. ओके, ये हमको किसने दिया? हमको दिया नोलन ने. नोलन प्रिंसिपल्स कहलाए जाते हैं. ये आया था 1995 में, 1995. आई टॉक मोर अबाउट इट. इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे. पहले 7 प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. 7 प्रिंसिपल्स हैं: सेल्फलेसनेस, सर, इंटेग्रिटी, I owe you, sir. I owe you. I is integrity. O is objectivity. Um, yes, yes. O N. A is accountability, sir. I O N, honest, open, honest life. ऐसी है ना? Sir, I O N, open, honest life. So what is it? Selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, and leadership. These are the 7 principles. These are 7 principles of public life. What is it? It is 7 principles of public life. Selflessness is what? Act only in the public interest. सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में सोचो. A judge gives fair verdict even if it is affecting his or her friend. आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हो जहां आपको फेयर ट्रीटमेंट देना ही होगा. सेल्फलेसनेस, इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ. अगर हर एक लोग पब्लिक लाइफ में जब लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी बेटर. या इंटेग्रिटी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डोंट एक्सेप्ट ब्राइब्स और फेवर्स. A minister refuses a free vacation offered by a business owner because he is working on one of the principles which is for the benefit of public life. ऐसी ही होनी चाहिए. तो आपने बोला सेल्फलेसनेस, आपने बोला इंटेग्रिटी. ओके, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आप किसी से ब्राइब से फेवर्स मत लेते जाओ क्योंकि उसका रिटर्न मांगेगा वो. यस, ऑब्जेक्टिविटी. Decision should be fair, evidence-based and without bias. जैसे आपने कैंडिडेट को उसके मेरिट पे अपॉइंट किया, नॉट बिकॉज नेपोटिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस और लॉबिंग रिलेशनशिप्स. यस, तो हमने बोला सर, आई ओ एन, ओपन ऑनेस्ट लाइफ. सर से हमने बोला सेल्फलेसनेस, आई से बोला इंटेग्रिटी, आई ओ. यस, ओ से बोला ऑब्जेक्टिविटी, एन से बोला अकाउंटेबिलिटी. यस, बी आंसरेबल टू योर एक्शन. जनता जवाब मांगती है भाई, पब्लिक स्क्रूटनी होगी तो आपसे क्वेश्चन तो पूछेंगे ना, तो आप आंसरेबल होंगे अपने एक्शंस के लिए. अ गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिशेस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स ऑनलाइन. दिस इज अकाउंटेबिलिटी कि लोगों से पैसे लिए हैं तो हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं. ओपननेस, हम ट्रांसपेरेंट होंगे अनलेस लीगली रिस्ट्रिक्टेड. कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज या लॉ ने हमको मना कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज विल हैव टू बी ओपन. Yes, a public project's plan and budget are shared with the citizens. अगर हमसे पैसे लिए हैं तो हमको बताओ ना, कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, कितना बजट है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ. Okay, so selflessness, integrity, openness,
सॉरी ऑब्जेक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओपननेस के बारे में तो अभी हम बात कर रहे हैं, ओपननेस के बारे में एक्चुअली ने बात कर ली। Selflessness, integrity, objectivity, accountability, and openness. Okay, now let's talk about honesty. Be truthful, clear in your words and action. साफ साफ बोलो ना, सीधी बात, नो बकवास। A politician admits to a mistake rather than covering it up। अगर आपने कौन सी सीरीज देखी है, गुड वाइफ, हाँ, हॉलीवुड की एक सीरीज है गुड वाइफ, उसका कॉपी बनाया है अभी काजोल का, मैंने कुछ देखा था किसी Z5 पे समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द सीरीज ऑल्सो, हिंदी वाली उसकी कॉपी बनाई है। बट अगर आपने गुड वाइफ देखी है तो वहाँ पे ही वॉज अ पॉलिटिशियन, राइट, एंड ही एक्सेप्टेड कि हाँ मुझसे गलती हो गई। दिस इज हाउ इट शुड बी। Yes, honesty, leadership. Set an example, uphold these values and speak up against wrongdoings. Let's say a senior officer stops a junior from misusing official resources. कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बताओ ना भैया, लीडरशिप ऐसे ही होनी चाहिए। So selflessness, integrity, accountability, objectivity, openness, honesty and leadership. Sir, I owe an open honest life। हो गए 7 प्रिंसिपल्स नॉलन की पब्लिक लाइफ के लिए, इतने ही आसान है। यस, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। ओके, जर्नी क्या है एथिकल पब्लिक लाइफ की? आर यू अ पब्लिक ऑफिस होल्डर? अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर एक पॉलिटिशियन है, एक जज हैं, यस, तो आपको ये 7 प्रिंसिपल्स पब्लिक लाइफ के पता होना चाहिए। सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। लिव एंड प्रमोट एथिकल पब्लिक कंडक्ट, खुद भी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। या तो की फैक्ट्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड नॉलन ने लेकर आए थे, यूके के हैं ये। किस साल में आए थे? 1995 में, 1995 में। फर्स्ट रिपोर्ट बाय कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ की, जो लोग पब्लिक सीट पे पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं उन्हें सब कुछ इन समय 7 प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए। किसने, कौन लेके आया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी अक्टूबर 1994 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी अक्टूबर 1994 में। अक्टूबर में तो दिवाली से याद कर रखा है, मेरी डॉटर का बर्थडे भी अक्टूबर में होता है, तो मैंने अपने ब्रेन को ऐसे ही याद करा है। आप भी कोई लॉजिक लगा लीजिए, 1995 तो याद हो ही गया ना, 1 साल पहले अक्टूबर। ओके, एम ऑफ द कमिटी, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस कमिटी? एग्जामिन कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स होल्डर्स, रेकमेंड इम्प्रूवमेंट, बिकॉज करप्शन तो यही लोग करेंगे ना, अगर यही लोग एथिकल नहीं होंगे, यही लोग सेल्फलेस नहीं होंगे, इंटीग्रल नहीं होंगे, अकाउंटेबल नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ काम नहीं कर रहे होंगे, ओपन नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, लीडरशिप एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे होंगे, तो व्हाट आर दे गोइंग टू पेनिट्रेट, व्हाट आर दे गोइंग टू परकोलेट? यस, applies to civil services, police, courts, local government, health, education, etc. और ये अपडेट हुआ है, it was last revised in 2015. All of these are key aspects that can come in your examination. ठीक है, I hope we are good. Now let's go to the next topic, that is the relationship between ethics and law. पहले relationship समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन कंडक्ट, इंसान कुछ तो लॉ से डर के कर रहा है, हाँ, कुछ एथिक्स भी हेल्प करेंगे। इट इज कोडिफाइड, लॉ तो कोडिफाइड है, लिखा हुआ है क्या नॉर्म्स हैं, क्या बातचीत आपको फॉलो करनी है। एनफोर्स बाय स्टेट, एक्सटर्नल कंट्रोल, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सबके लिए सेम है, और पनिशेबल भी अगर कुछ गड़बड़ करोगे, कंसिक्वेंसेस हैं। बट एथिक्स पर्सनल वैल्यूज हैं, ये अपने आपके अपने कॉन्साइंस से, मेरे अंदर से आत्मा जवाब नहीं दे रही, ऐसे सुना होगा आपने, है ना, आपका इंटरनल कंपस है टू सी व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। या वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक बंदे का अपना अपना कंसाइंस है, अपने अपने डिसीजंस इसलिए अकॉर्डिंगली होते हैं, और यहाँ पे कोई पनिशमेंट भी नहीं होती है धरती पे। हाँ, आई एम रिसेंटली सीइंग, आई हैव रिसेंटली सीन यंग शेल्डन, तो वहाँ पर शेल्डन की मम्मा बार बार बोलती है God is watching. Huh? So I'm saying that God is watching. So whatever power that you believe in, that keeps you on the track, right? Now, law is shaped by ethics and vice versa. Ethics से law बनता है, law से ethics बनता है, तो it is shaped by each other. This is what they are saying. Laws can't cover everything, but ethics fill in the moral gaps. लॉ सब कुछ तो नहीं कवर कर सकता, बट अगर हर एक इंडिविजुअल एथिकल लेवल पे अच्छा हुआ, उसकी कंसाइंस उसको रोक लेगी कुछ गलत करने से, तो कहीं ना कहीं जो गैप्स है वो फुलफिल हो पाएंगे।
ठीक है, mnemonic to remember the differences, leap versus IVPU, लीप वर्सेस IVPU। लॉ का एंगल बोलते हैं तो लीगल है, एनफोर्स किया जाता है लोगों पे, सब पे अप्लाई करा जाता है और पनिशेबल अगर गड़बड़ करोगे तो। LEAP, IVFPU, आई लव यू को यू VP कर दिया, IU, बट बीच में L नहीं है, VP है। ओके, इंटरनल है ये, एथिक्स इंटरनल है, वैल्यू बेस्ड है, पर्सनल है और अनरेगुलेटेड है। कुछ गड़बड़ करोगे तो पनिशमेंट यहाँ तो नहीं मिलने वाली। हाँ, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लॉ को ट्रैफिक लाइट जैसे समझ लो, टेलिंग यू व्हाट व्हेन टू स्टॉप, कब चल सकते हो, एनफोर्स्ड है, विजिबल है, सब लोग पे अप्लाई करता है। एथिक्स इज लाइक योर सेंस ऑफ व्हेन टू हेल्प एन एल्डरली पर्सन क्रॉस द रोड। इट इज नॉट एनफोर्स्ड, बता नहीं रखा कि करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है फ्रॉम यू। या इसको कैसे याद कर सकते हो एग्जाम के लिए, थिंक ऑफ रियल लाइफ इश्यूज जैसे ब्राइबरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन्वायरमेंटल डैमेज है। लॉ एग्जिस्ट तो करता है बट एथिक्स आर नीडेड फॉर डीप और मॉरल डिसीजंस। जो गैप है वो एथिक्स ही फिलफिल करता है, क्योंकि लॉ सब कुछ कवर नहीं कर पाता है। Yes, I hope you guys are liking the notes. I personally work a lot on these notes, और जो बच्चे मेरे साथ सेशंस एनरोल क्लासेस में है वो तो डिटेल नोट्स भी पढ़ते हैं, एंड देन पोस्ट द सेशन, नेक्स्ट सेशन को शुरू करने से पहले हम इन नोट्स के थ्रू रिवाइज करते हैं। यस, और अब ये नोट्स मैं आपके लिए भी फास्ट ट्रैक बैच में लेकर आई हूँ। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस टू बिजनेस। ओके, कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स के? बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स में लीगल कंप्लायंस है, वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनलिज्म भी है। क्या ये याद करना है? जी हाँ, बिल्कुल याद करना है इसको। आप क्या कैसे लिख के आएंगे, ये वर्ड्स याद नहीं कर रखे होंगे। यस, और लीगल कंप्लायंस ना, यू हैव टू ओबे द लॉ, जो लॉ बोल रहा है वो फुलफिल करना पड़ेगा। वैल्यू बेस्ड पर्सपेक्टिव क्या है? तो ग्रीन प्रैक्टिसेस है, ये तो ग्रीन फ्लैग है, ये तो रेड फ्लैग है, लड़का लड़की करते ना आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, और विराट कोहली को तो ग्रीन फॉरेस्ट बता रखा है, ठीक है। केयरिंग बिहेवियर, these are value practices, right? And professionalism is अपीयरेंस पॉलिसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। प्रोफेशनल पता चलता है, जैसे एक लॉयर ने वो पहन रखा होता था ब्लैक कलर का कोट, या फिर एक डॉक्टर ने अकॉर्डिंगली अपना अटायर बता रखा है, तो अपीयरेंस वैसा ही है प्रोफेशनलिज्म। कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। आप किसी लॉयर के पास गए, उसने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई, वो जाके पूरी कहानी बता दी, आपके घर के पास रहता था, सारे अब आपके अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं हाय हाय इनके घर में देखो क्या हो रहा है, चाहे अपने घर में कुछ भी हो रहा हो, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। ये कंपोनेंट्स है बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स के, लीगल कंप्लायंस, वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, लिख लिया आपने अपनी नोटबुक में? नहीं लिखा तो लिख लो। नाउ, टाइप्स ऑफ एथिकल पॉलिसीज एंड देयर एग्जांपल्स, we have green practices, obeying the law, caring and consideration, confidentiality and privacy and professional appearance। तो हमने ये जो तीन तोड़े हैं ना, तीन बातों में बात करी थी यहाँ पर बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में अब समझा रही हूँ। ग्रीन प्रैक्टिसेस, लेट्स बी इको फ्रेंडली, लेट्स डू इको फ्रेंडली ऑपरेशंस। यस, जैसे बायोडिग्रेडेबल क्लीन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। ओबेइंग द लॉ, जो लॉ बोल रहा है उसे फॉलो करना पड़ेगा। केयरिंग कंसिडरेशन, एम्पैथी से काम करो कि हमारे साथ भी हो सकता है ना। पेशेंट फर्स्ट अप्रोच, होम केयर वर्कर्स ट्रेन्ड इन स्पीकिंग जेंटली विद द सीनियर सिटीजन्स। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी, कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करना है, कंपनी का डेटा प्रोटेक्ट करना है। एम्प्लॉयज डोंट डिस्क्लोज क्लाइंट रिकॉर्ड्स, राइट। प्रोफेशनल अपीयरेंस, ड्रेस कोड, हाइजीन, क्लीन यूनिफॉर्म्स फॉर क्लीनिंग सर्विस एम्प्लॉयज एंड फॉर एवरीबॉडी या। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस कैसे करोगे? ग्रीन आई थे, जैसे आइकिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करता है, रिसाइकलेबल मटेरियल इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द एथिकल कमिटमेंट्स। ओके, low compliance, Uber removing drivers did DUI even if it happened off duty. Yes, so what are DUIs? You know what are DUIs? नहीं पता क्या? शॉर्ट फॉर्म में जैसे आप योलो बोलते हो, यू लिव ओनली लाइफ वन, समथिंग लाइक दैट। हाँ, वैसे ये है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स।
ठीक है। केयरिंग पॉलिसीज, Zappos offers exceptional customer services going beyond just sales, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, एप्पल कीप्स प्रोडक्ट डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल प्री लॉन्च, ये कोई भी एक्चुअली प्री लॉन्च तो कोई भी है, हाँ। प्रोफेशनल अपीयरेंस, ताज होटल ensures uniformed well groomed staff for luxury experience, all of it, okay। रोल्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, अब आपके और मेरे बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, अगर बिजनेस में बात करती हूँ, फिनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं एट सोर्स, कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजिक एडवाइजिंग करते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में या एनपीओज में बजटिंग और कंप्लायंस का काम करते हैं, प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आरबीआई एक्सेट्रा उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में मदद करते हैं, और अकेडमिया जैसे कि people like who are there in research, in development, some kind of teaching ethics skills, like if I promised I was not well today, I didn't have even teensy bit of क्या बोलते हैं energy to come, but then pull up your socks, yes, if I have committed कि मुझे आज सेशन देना है तो मुझे आज सेशन देना है। अब अगर बहुत एक्सट्रीम कुछ हो जाए तो अलग बात है, but then if I made my, if this is right, ये क्या हुआ, as a professional, ओके आई एम ए CMA, यस, तो अगर अकेडमिया में भी हूँ मैं, एकेडमिया में भी हूँ मैं अगर, then I'll have to be professional, yeah, very well. Moving forward. Now, in a small business, the accountant isn't just counting money. They are questioning why sales fell, advising on better product pricing, ensuring accurate reporting for loans. All of this come under professional accountants' work. Okay, now let's talk about the next topic. बस अब यहाँ से सारे टॉपिक्स हमारे लिए इतने रेलिवेंट हैं क्योंकि अब तो कॉस्टिंग पे बात हो रही है, कॉस्टिंग पे बात करते ही सारे हमारे इंस्टीट्यूट के भी और हमारा भी antennas working, right? Let's talk about what is the difference between cost management and cost accounting. Scope cost management का broad है, cost accounting का narrow है, क्योंकि यहाँ पे accounting में सिर्फ आप records बना रहे हो, report कर रहे हो, yes, reports बना रहे हो, records बना रहे हो, क्योंकि broad क्यों है management, यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, डिसीजंस भी ले रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप हिस्टोरिकल, मतलब जो ऑलरेडी काम कर चुके हो उसको ट्रैक कर रहे हो ना। जब मैं मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली, कैसे चीज़ें बेटर कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजंस कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ें प्लान बेटर कर सकते हैं, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे तो हम हिस्टोरिकली चीज़ों को चेक कर रहे हैं। यस, अप्रोच क्या है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, स्ट्रैटेजिक है, ये रिकॉर्ड बेस्ड है, ऑफन पास्ट ओरिएंटेड है। ओके, ऑफन, हमेशा नहीं बोल सकते बट ऑफन। डिसीजन सपोर्ट हाई करता है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं डिसीजन में हेल्प तो करता है बट मीडियम लेवल पे, इसका हायर लेवल कंपैरेटिवली, अगर रिलेटिवली में कंपेयर कर रहे हैं। इंक्लूड्स कॉस्ट रिडक्शन, यस, बट ऑल्सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू। कॉस्ट रिडक्शन पे तो काम हो रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमम नहीं हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बहुत कम, दोनों नहीं होनी चाहिए। ये फोकस कर रहा है कॉस्ट कंट्रोल पे मेजरली, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग को आप एक रियर व्यू मिरर जैसे मानो गाड़ी का। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग जैसे आप प्लान कर रहे हो एक रोड ट्रिप अहेड, गैस स्टॉप्स, होटल्स, वेदर, सब कुछ आपने फोरकास्ट प्लान डिसीजन सब कुछ कर लिया स्ट्रैटेजिकली अपने आप को लाइन कर, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम तो पता चल गई बट क्या सोल्यूशन है, प्रॉब्लम तो पता चल गई कि शायद ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ है, पेपर आने वाले हैं, बट दैट्स द गोल, राइट? देन हाउ वी गोइंग टू सॉल्व इट? क्लासेस अटेंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, अपने आप बनाते हैं, रिवाइज करते हैं, स्कैनर के थ्रू क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज व्हाट इज टू बी डन। यस, स्कोर कीपिंग ट्रैक्स द रिजल्ट ऑफ एक्शंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन। आपने क्या बजट बनाया था और क्या एक्चुअली में हो रहा है। ये तो आपने जब कंट्रोलिंग पढ़ा था क्लास 12th में, वहां पे भी देखा था ना,
कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंट्रोलिंग तो कर ही रहे हैं, एग्जैक्टली कॉस्ट अकाउंटिंग में हो रहा है, बट कॉस्ट मैनेजमेंट में भी आप फोकस करें रिडक्शन पे भी, ऑप्टिमाइजेशन पे भी। यस, अटेंशन डायरेक्टिंग हाइलाइट्स परफॉर्मेंस गैप्स की, ये होना चाहिए था, ये हुआ है, ये गैप है, इसको बेटर करना है, और क्या अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं उन पे काम करना चाहिए, है ना। जैसे अभी न्यूज़ में आपने कोविड के बारे में देखा होगा, कोविड-19 2020 वापस आ रहा है क्या, या सो नाउ जस्ट इन केस इट कम्स, भगवान करे ना आए, है ना, अगर आता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं लॉकडाउन जैसी, तो आज पीपल आर मोर फिनेंशियली वर्स, दे नो कि भैया अगर डिश वॉशर लगा लेंगे, रोबो क्लीनर्स ले आएंगे, तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो सकती है वर्क फ्रॉम होम होते हुए भी। करेक्ट है। तो क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज में भी मदद मिलती है थ्रू मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटीज पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है, फिर उस पर काम करना है। ओके, एग्जाम्पल, इफ अ फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट शूट अप, बढ़ गई है, द अकाउंटेंट फ्लैग्स दिस अटेंशन, बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, देखना पड़ेगा। एनालाइजेस वेदर इट इज ड्यू टू मशीन रनिंग लॉन्गर विच इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखो और सजेस्ट करो कि भैया नाइट शिफ्ट को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, सजेस्ट शिफ्टिंग टू नाइट ऑपरेशन, दैट कुड बी अ सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एथिकल प्रैक्टिसेस, इमोशनल इंटेलिजेंस। Okay, now what is the value chain and its role in management accounting? वैल्यू चेन एनालिसिस, आप प्राइमरी एक्टिविटीज बताओ क्या है। सामान आया, ऐसे समझो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो पहले सामान आया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स काम करना शुरू किया, बन गया, उसको भेज दिया आउटबाउंड, अभी रॉ मटेरियल आया था, अब सामान बनाया, ऑपरेशंस पे काम किया, सामान भेजोगे भी तो ना, मार्केटिंग एंड सेल्स करोगे, सर्विसेज दोगे पोस्ट द सेल, ऐसे ही तो ये पूरा ही तो वैल्यू चेन है, तभी तो सामान बनने से पहले से शुरू हो रहा है और सामान सेल होने के बाद तक चल रहा है, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसे कैसे सपोर्ट करिए, ये तो क्वेश्चन है ना, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यू चेन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या सपोर्ट कर रही है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, हर एक एक्टिविटी में, कैसे आएगा, कैसे ऑपरेशन होने हैं, कैसे बाहर भेज देना है, कैसे मार्केटिंग होनी है, कैसे सेल्स होनी है, अल्टीमेटली सर्विस कैसे देनी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना अपने गैप्स को फुलफिल करने की कोशिश करें, हाईलाइट, भैया ये यहाँ पहुंचना चाहिए था, यहाँ हम पहुंचे हैं, जो गैप हुआ है नेक्स्ट बारी ना हो, उस पर भी तो काम करना पड़ेगा। की थीम्स क्या है, कस्टमर फोकस है, जो सर्विस दे रहे हैं वो कस्टमर फोकस है ना। की सक्सेस फैक्टर्स, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, इनोवेशन, इन सब पे काम करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, काइजन कॉस्टिंग, अभी तो गैप बोल रहे हैं ना, तभी तो गैप बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, काइजन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में पढ़ेंगे इस बारे में आप, और सप्लाई चेन एनालिसिस, ये की थीम रहेंगी जो हम वैल्यू चेन को मैनेजमेंट रोल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड आईसीआई's मिशन। आईसीआई का मिशन क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है, ग्लोबल वैल्यू क्रिएटर्स थ्रू एथिकल प्रैक्टिसेस, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग लॉ तो अपनी जगह है, बट एथिक्स वहां पे पहुंच पाएगा जहां लॉ नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे को एथिकल ग्राउंड्स पर भी काम करना होगा। जैसे अगर आपने रिसेंट मेरा ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच अटेंड किया होगा, ओके, जिसका पूरा फुल मैराथन नो क्या बोलते हैं, साथ जोड़कर कॉलवुड करके, आई सून ब्रिंग इट ऑन द चैनल ऑल्सो, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा ऑडिटर, सिर्फ ऑडिट करेगा, अगर कुछ लग रहा है गड़बड़ है तो वो रेड फ्लैग दे देगा, अथॉरिटीज को बता देगा, खुद नहीं पुलिस लेकर, खुद बिना पुलिस के नहीं चला जाएगा कि अच्छा देखें क्या हो रहा है। ओके, तो एथिकल प्रैक्टिसेस से ही काम करना है, अगर एथिकली चीजें गड़बड़ करोगे, जैसे जमुना पार अगर आपने सीरीज देखी है, वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात कर रखी है, फेवर्स एक्सेप्ट करा, थर्ड सेक्टर, बहुत सारी चीज हो रही थी, आप देखना कभी अगर आपको टाइम मिलेगा, अभी नहीं, पेपर के बाद, ठीक है। एथिकली कमिटी बैठ गई थी, भैया सीए का नाम हट सकता था उसके नाम के आगे से। थीम्स, कंपिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ इट, जो हमने 7 प्रिंसिपल्स देखे पब्लिक लाइफ के, उनमें से कुछ दिख रहे हैं हमको यहाँ पर भी।
ओके, गाइडलाइन से काम करेंगे. व्हाट आर द गाइडलाइंस? लेट्स टॉक अबाउट इट. Core ethical principles with memory examples I brought to you. Competency, work only with your expertise. Competency, जो जिसके लिए आप competent हो. If somebody tells me go teach accounts, I can't teach accounts. अकाउंट्स मुझे पसंद था जब मैंने पढ़ाई की थी, बट आई डोंट थिंक दैट आई एम कम्पिटेंट टू टीच इट. मुझे लॉ अच्छा लगता है, एफएम अच्छा लगता है, ऑडिट अच्छा लगता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पसंद है. आई कैन डू दैट. Yeah, I'll have to be competent in what I'm doing. Don't perform heart surgery if you are a dentist, right? Confidentiality. Don't leak client information unless legally required. Law बोल रहा है तो देना पड़ेगा, वरना क्यों देना है? जैसे मैंने लॉयर का एग्जाम्पल कभी आपको दिया. इंटेग्रिटी, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा. अवॉइड करेंगे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्ट रहेंगे, रिपोर्ट करेक्ट प्रॉफिट्स इवन if it is our bonus that's at stake. Okay, objectivity, be impartial, avoid bias or conflicts, don't favor family firms in audit. ओके, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, क्या एथिकल गाइडलाइंस है? सपोज आप एक कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो, आपको यू मस्ट अवॉइड ओमिटिंग मटेरियल लॉसेस. ऐसा नहीं कि भूल गए, छोड़ दिया. डोंट डू दैट इवन इफ इट मेक्स क्लाइंट्स परफॉर्मेंस लुक्स बैड. क्योंकि आपका काम तो सच बताना है ना, किसी को अच्छा और बुरा फील कराना थोड़ी ना आपकी जिम्मेदारी है. तो क्या गाइडलाइंस दिए, जो मैंने टेबल बोला था ना, ये टेबल बताया था ना, नीचे आ गया. इट हैज कम नाउ. इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी. इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट थॉट देंगे ना, बायस नहीं रहेंगे, किसी तरीके से प्रभावित नहीं होंगे. ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उन्हें डिस्क्लोज करोगे. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देंगे, एम्प्लॉय का डेटा, कंपनी का डेटा, क्लाइंट का डेटा. फेयर प्रैक्टिस, नो कमीशंस, नो फॉल्स क्लेम्स. ये आप रिम्बर्स करने को बोला है तो चलो जितना भी खर्चा डाल देंगे. प्रोफेशनल कर्टेसी, रिस्पेक्ट फेलो मेंबर्स. हमारे सारे फ्रेटर्निटी के लोगों को हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए. यस. कंपिटेंसी, एक्सेप्ट ओनली केपेबल असाइनमेंट. जो आप कर सकते हो सिर्फ वही लो भैया, अगर आपकी कोई केपेबिलिटी नहीं है, डोंट डू दैट. Independence, transparency, competency, confidentiality, fair practice, and professional courtesy. Do we need to learn this? I 100% recommend to learn this. Please write it in your notebook if you have not already. Please write it in your notebook if you have not already. And excuse me, I'm not feeling well. Okay, I have continuous running nose. But कोई बात नहीं, हम जो वादा किया है वो मुझे भी निभाना है. आइए आगे बढ़ते हैं. Primary norms of business ethics. Okay. Personal responsibility, owning up to one's role and mistake. क्या मेरा रोल था और क्या मुझसे गलती हो गई. जैसे मान लेते हैं क्रिकेटर ने एडमिट किया कि उसने they edged the ball even if the umpire didn't see it. अगर उसने कुछ गलती करी है तो बता देगा, भाई देखो मेरे से हो गया ये, अगर आपने नोटिस नहीं भी किया, I'm out. I've seen it personally. I don't remember. I was in, I think, 5 or 6 class. सौरव गांगुली एक्सेट्रा वाला टाइम है ये. और कुछ कोई मैच में हुआ था कि उस एम्पायर ने नोटिस नहीं किया, बट नहीं टोल्ड. टेस्ट मैच चल रहा था शायद कोई. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज टू स्टेक होल्डर, अ स्कूल ensuring student safety during school trips. ओके, आप अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ जो आपकी ड्यूटीज है वो आपको निभानी पड़ेगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये प्राइमरी नॉर्म्स हैं, होने ही चाहिए बिजनेस एथिक्स में. ओके, लॉयल्टी, स्टेइंग कमिटेड एंड फेथफुल टू द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे लॉयल फैन ऑफ अ टीम है, जैसे यू बीइंग अ लॉयल फैन ऑफ अ टीम. इवन व्हेन दे लूज, नहीं अगर वो लूज हो भी गए, आरसीबी लूज हो भी गई और आरसीबी आपकी फेवरेट थी, तो इवन देन यू स्टिल लॉयल टू देम. आई डोंट फॉलो आईपीएल, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. ओके, डिस्क्लेमर, मेरे पीछे मत पड़ जाना कमेंट बॉक्स में. Respect, following others dignity, time and contribution. I'm sorry. Yeah. आपने कहा कि 5 बजे मिलते हैं, 5:15 तक आपने घर से नहीं निकले, सामने वाला बंदा पहुंचा हुआ है 4:50 का. डोंट डू दैट, राइट. जो अगर आपका समय इंपॉर्टेंट है तो सामने वाले की टाइम का भी हमें कदर करनी चाहिए.
से थैंक यू एंड एक्टिवली लिसन इन मीटिंग्स। अपने फोन में लगे हुए मैं आपको बता रही हूँ, कोई अच्छा लग रहा है क्या, कोई बताइए। ट्रस्ट वर्दीनेस, बी रिलायबल, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, लाइक अ फ्रेंड हु कीप्स अ सीक्रेट एंड शोज अप ऑन टाइम। Fairness, treating everyone equally and without bias, like a judge who gives the same hearing to both the sides. जरूरी नहीं कि भैया किसी ने बोल दिया कि ये आरोपी है तो आरोपी जैसे ही देखोगे आप उसे। आरोपी, इट इज क्या बोलते हैं, आरोपी जब तक साबित नहीं हो जा रहा है। यस, अभी तो हमने एलेज किया है, इट इज ही और शी इज जस्ट एलेज टू बी डूइंग वट एवर यू आर, इस आप आरोप लगा रहे हैं उन पर। ठीक है। कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव बैक टू द सोसाइटी। जैसे कंपनी जो है क्लीनअप्स कर रही है बीचेस के, या डोनेट करिए लोकल स्कूल्स को। एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिंग सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूस हार्म टू द नेचर। जैसे पेपरलेस सिस्टम आ गया, स्विचिंग टू सोलर एनर्जी आ गया, ऑल ऑफ दीज आर गुड थिंग्स हैपनिंग फॉर द सोसाइटी, राइट? दीज आर द प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। Okay, personal responsibility, corporate responsibility, loyalty, respect, trustworthiness, fairness, community responsibility। जैसे मैंने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिजनेस देखी है, ऐसी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी है, एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी है। वेयर एथिक्स अप्लाई इन बिजनेस डिसीजंस, एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस में आता है कि फेयर हायरिंग हो रही है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो वर्क प्लेस की, इक्वालिटी है प्रमोशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ नो जेंडर, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा, आप किसी पे बायसनेस नहीं कर रहे हो और ऑनेस्टी बेस से ही फीडबैक दे रहे हो। भैया ये प्रॉब्लम है, अच्छा हुआ है, या आपने बहुत अच्छा किया था इसलिए आपको ये हुआ है, या आपने अच्छा नहीं कर पाया तो ये आपको हम टाइम दे रहे हैं, पीआईपी पे डाल रहे हैं, whatever it is। financial decisions में भी बिजनेस एथिक्स काम आता है। सो बेसिकली कहाँ काम आ रहा है बिजनेस एथिक्स, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप बिजनेस एथिक्स के बारे में बात कर। एम्प्लॉयज में काम आ रहा है, एम्प्लॉयज डिसीजन में काम आ रहा है, फिनेंशियल डिसीजन में काम आ रहा है कि जितना खर्चा है उतना ही रिपोर्ट कर रहे हो, या जितना पैसा आया उतना ही रिपोर्ट कर रहे हो, मैनिपुलेशन अवॉइड कर रहे हो, ऑनेस्टी से डिस्क्लोजर्स दे रहे हो, और अकाउंटेबिलिटी रख रहे हो स्पेंडिंग में। क्योंकि 10,000 का बजट मिला है तो पता चल रहा है अपना ही पर्सनल खर्चा आप डालते जा रहे हो, डोंट डू दैट, राइट? ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डील्स होने चाहिए, और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिस्पेक्ट कीजिए। हाउ बिजनेस एथिक्स फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज एंड एथिक्स आर अडॉप्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट। लाइक आई सेड, मंकी सीज मंकी डज, ऊपर वाले जैसे करेंगे ऐसे नीचे वाले भी करेंगे। पॉलिसी फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग करनी है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड और कंडक्ट भी इसी पे डिपेंड करेगा। कस्टमर का ट्रस्ट, आप लॉ फॉलो कर रहे हो तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और रेपुटेशन में। इसके बारे में हमने सेशन के स्टार्टिंग में भी कुछ 5-10 मिनट बाद भी बात करी थी। Okay, now let's talk about ethical norms and their behavior and their benefits. Okay, that's the last topic for today, and then we'll meet almost similar time, लगभग 1 घंटा हम एक सेशन और देंगे और ये चैप्टर हो जाएगा रिवाइज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ethical norm versus their benefits. Okay, ethical norm, personal responsibility, जो मैंने पीछे पढ़ा ना, personal responsibility, corporate responsibility, loyalty, respect, trustworthiness, fairness, community responsibility and environmental responsibility। personal responsibility से एक ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर क्रिएट होता है। कल्चर मत खराब करो यार, ऐसा सुना है ना कि वी डोंट स्मोक हेयर, या जो खर्चा करा है सब लोग इक्वली डचन करेंगे, जस्ट बिकॉज यू हैव मे बी मोर मनी टुडे, और आज आप सबको दे रहे हैं तो दूसरों को किसी और पे जोर ना पड़े, सब लोग अपना अपना सब हर बार ही देंगे टाइप्स, है ना। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांसेस ब्रांड ट्रस्ट एंड स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। लॉयल्टी, आप लोग कम छोड़ के जाएंगे, टीम यूनिटी प्रमोट होगी। रिस्पेक्ट, आप एंड कोलैबोरेशन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दोनों बेटर होगा। ट्रस्टवर्दीनेस, रिलेशनशिप बेटर होंगे क्लाइंट्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। फेयरनेस से काम करोगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा, और मेरिटोक्रेसी प्रमोट होगी, मेरिट की बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। यस, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूव सोशल इमेज एंड लोकल एंगेजमेंट। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया था, क्या इट इज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट भी था, हाँ। आई एम नॉट श्योर इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, बट
तो पर्सनल, कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट तीनों ही हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल में तो इको कॉन्शियस कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, और रेगुलेटरी रिस्क भी आपकी बच कहीं ना कहीं आप मॉडरेट रख पाएंगे, कंट्रोल में रख पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, विद दिस दैट्स डन फ्रॉम माई साइड। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन दिशा दुआ classes.com पर। वैसे ओरिजिनल कॉस्ट 999 है, but this is for the first time I'm bringing these notes, so only at an introductory offer 99 rupees में आपको हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, सारे चैप्टर इसका एलोकेटेड है, ठीक है। और कुछ फर्स्ट सेक्शन ए और सेक्शन ए एंटायर, सेक्शन बी मोस्ट ऑफ द यूनिट्स हैंड रिटन है, पोस्ट द लाइक सेक्शन सी, सेक्शन डी और कुछ एक आध चैप्टर सेक्शन बी का इस फॉर्मेट में आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए, विद दिस आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन फ्राइडे। नाउ विल फिनिश दिस चैप्टर और फिर सैटरडे ऑनवर्ड्स हमारी लगभग रोज ही क्लास है, जहां हम अपने चैप्टर्स को, बैलेंस ऑफ द सेशंस को करेंगे कंप्लीट। 40 नंबर का पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 नंबर की तैयारी आज और नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, इसी साथ 55 नंबर हो जाएंगे डन। फिर हम 10 नंबर के पेपर पे फोकस करेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड देन वी विल बिल्ड इट फॉरवर्ड। ओके, taking your leave now. This is your friend and a teacher, CMA Disha Dua, signing off today. Bye bye.